बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से मिनी चिकन स्लाइडर की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। इसको बनाना बेहद आसान है। इसकी ब्रेड मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। इसके अलावा हम मज़ेदार सी फिलिंग बनाएंगे इसकी, और बहुत ही आसान तरीका है इसको बनाने का। चाहे तो दावतों भी बना के सर्व कर सकते हैं। बच्चे बड़े सभी इसको एंजॉय करेंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा मैदा। मैदा मैंने लिया है 2 कप के बराबर। ग्राम्स में मेजर करेंगे तो ये 250 ग्राम्स के बराबर है। इसमें ऐड करेंगे हम ईस्ट 1.5 टीस्पून के बराबर। नमक ऐड कर देंगे इसमें 1 टीस्पून। चीनी ऐड करेंगे इसमें 1.5 टीस्पून। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे मैदे के अंदर। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1 अदद अंडा। अंडा ऐड करने के बाद इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे थोड़ा थोड़ा सा, और एक सॉफ्ट सा डो बना लेंगे। पानी जो है मैंने लिया है मीडियम टेम्परेचर का, टैप वाटर रहेगा। इसके लिए कोई गर्म पानी लेने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल टेम्परेचर का जो वाटर है उसी से आपने आटा गूंद लेना है। जिस तरह हम नॉर्मल रोटी का आटा गूंदते हैं, इसी तरह से आपने बस थोड़ा सा सॉफ्ट सा डो बना लेना है। जब ये डो तैयार हो जाएगा, फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर बटर। आप लोग चाहें तो तेल भी ऐड कर सकते हैं। और बटर ऐड करने के बाद हम इसको नीट कर लेंगे अच्छी तरीके से डो को। तो अच्छे से आपने बाउल के अंदर ही इसको नीट कर लेना है। तो ये देखिए अच्छे से नीट हो गया है। अब इसको हम कवर करके छोड़ देंगे तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के लिए, ताकि अच्छी तरीके से प्रूफ हो जाए। तो डो हमारा अच्छे से प्रूफ हो चुका है। अब इसको ले लेंगे। इसको आपने क्या करना है, काउंटर टॉप पे निकाल लेना है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लेंगे। सारा डो निकाल लेंगे। उसके बाद इसको हल्का सा नीट कर लेंगे। बस आपने इतना नीट करना है इसको कि हल्का सा स्मूथ हो जाए। मतलब बस बेसिकली आपने इसको स्मूथ ही करना है डो को अच्छी तरीके से। उसके बाद हमने क्या करना है, इसके पेड़े कट कर लेने हैं। इधर हम बना रहे हैं मिनी स्लाइडर, तो मैं 12 पेड़े निकालूंगी इसके छोटे छोटे से। अब आपकी अपनी चॉइस है, अगर आप इसको थोड़ा बड़ा साइज़ का बनाना चाहते हैं तो आप 8 पेड़े भी निकाल सकते हैं, या फिर 9 भी निकाल सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हम छुरी की मदद से छोटे छोटे से पेड़े कट कर लेंगे, और कोशिश कीजिएगा इक्वल साइज़ के हों ये पेड़े। अब इन पेड़ों को भी मैं स्मूथ कर लूँगी। और इसी तरह से मैं सारे पेड़े बना के साइड पे रख लूँगी। अब इधर हम एक पैन ले लेंगे जिसमें भी आपने इसको बेक करना है। तो यहाँ पर मैंने 9x9 इंच का पैन लिया है। इसको मैंने ग्रीस कर लिया था। अभी सारे पेड़े हम इसी के अंदर सेट कर लेंगे। और सेट करने के बाद आपने क्या करना है, इसको कवर करके छोड़ देना तकरीबन आधे घंटे के लिए, ताकि ये प्रूफ हो जाए। आधे घंटे के लिए हम छोड़ेंगे इसको, और आधे घंटे बाद चेक करेंगे तो देखें पेड़े जो है डबल साइज़ के हो गए हैं। अब इसके बाद हम एग ब्रश करेंगे, और ओवन मैंने प्री हीट करने के लिए रख दिया था 180 डिग्री पे। 10 मिनट पहले ही हमने इसको प्री हीट किया था। सिर्फ प्री हीट करने की जो टाइमिंग होती है वो 10 मिनट होती है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको बेक करने के लिए रख देना है। तो इसके ऊपर मैंने थोड़े से तिल भी छिड़क दिए हैं। आपकी अपनी मर्ज़ी है, तिल ऐड करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिएगा, उससे बहुत खूबसूरत लगता है। अब इसको हम बेक कर लेंगे 180 डिग्री पे तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए। पतीले की टाइमिंग में आगे मेंशन कर दूँगी। तो देखिए स्लाइडर बंस हमारे बेक होकर आ गए हैं। इस वक्त ये बहुत गरम गरम है। गरम गरम होंगे तभी आपने क्या करना है, इसके ऊपर ऑयल लगा देना है, या फिर आप बटर भी लगा सकते हैं इसके ऊपर। ये लगाने के बाद इसको कवर करके छोड़ दीजिएगा आधे घंटे के लिए, ताकि ये अच्छे से ठंडे हो जाएं। और ऑयल लगाने से क्या होता है, ये अंदर तक मॉइस्चर चला जाता है, इसके अंदर ही लॉक हो जाता है, और ये अंदर से बहुत अच्छे सॉफ्ट हो जाते हैं। तो आपने बस इसको कवर करके छोड़ देना है, ताकि अपनी ही हीट के अंदर आहिस्ता आहिस्ता से ठंडे हों। हमें इसको फ़ौरन से ठंडा नहीं करना है, नहीं तो क्या होगा, आपकी ब्रेड जो है ऊपर से हार्ड हो जाएगी। तो देखिए बस इसको कवर करके हम काउंटर टॉप पे छोड़ देंगे। जितनी ही ठंडा हो रहा है हम इसकी मज़ेदार सी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक मैंने पैन ले लिया है। इसके अंदर ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून के बराबर ऑयल। उसके बाद हम ऐड करेंगे इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून के बराबर।
अब इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे 250 ग्राम्स के बराबर बोनलेस चिकन। तो यहाँ पर चिकन को मैंने स्ट्रिप्स में कट कर लिया था, छोटी छोटी स्ट्रिप्स में कट कर लीजिएगा और बहुत बारीक काटा था मैंने ताकि इसको पकाने में ज़्यादा टाइम ना लगे। बस इसको हम 1 मिनट तक कुक करेंगे, जितना कि इसका कलर चेंज हो जाए, जब तक आपने इसको पका लेना है। तो देखिए चिकन का कलर चेंज हो गया है और ये 1 मिनट में गल भी जाता है क्योंकि हमने बहुत बारीकी स्ट्रिप्स में इसको कट किया था। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे नमक 1 टीस्पून के बराबर, काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टीस्पून। अब इसको फ्राई कर लेंगे हल्का सा मसालों के साथ ही। और अब इसके अंदर ऐड करेंगे हम शिमला मिर्च आधा कप के बराबर जूलियन कटा हुआ, प्याज ऐड करेंगे आधा कप, चिली गार्लिक सॉस ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून के बराबर, डार्क सोया सॉस ऐड करेंगे 1 टीस्पून। अगर आपके पास डार्क वाला नहीं है तो आप लोग 1 टेबलस्पून नॉर्मल वाला ऐड कर सकते हैं। हॉट सॉस ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर। अब इन तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे और वेजिटेबल्स के साथ ही हमें इसको पकाना है तकरीबन 1 मिनट के लिए। वेजिटेबल्स को गलाना नहीं है हमने, बस इसको हल्का सा कुक करना है, इसके सारे जो फ्लेवर्स हैं सारे मिक्स हो जाए इसके अंदर, इतना बस पकाना है आपको। तो देखिए फिलिंग हमारी रेडी है। अब हम क्या करेंगे, इसको पैन पे फैला देंगे। उसके बाद इसके ऊपर हम रख देंगे चीज़ के स्लाइसेस। यहाँ पर मैं चेडर चीज़ यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास चीज़ के स्लाइसेस नहीं है तो आप ग्रेटेड चीज़ भी डाल सकते हैं इसके ऊपर, तकरीबन आधा कप के बराबर। और ये डालने के बाद आपने 2 मिनट के लिए छोड़ देना ताकि चीज़ मेल्ट हो जाए। इसके बाद फ्लेम ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे बंस जो थे वो भी ठंडी हो चुके हैं। अब इसको हम पैन में से निकाल लेंगे। तो साइडों से हम लूज़ कर लेंगे इसको हल्का सा। अब इसको पैन में से निकाल लेंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, इसे सेंटर से कट कर लेना है। और बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार हुए थे ये। आपको देखने से ये अंदाज़ा हो रहा होगा कितनी परफेक्ट ब्रेड बन के तैयार हुई है। ये देखिए इस तरह से आपने इसको कट कर लेना है। अब इसके बाद इसके ऊपर हम थोड़ा सा मेयोनीज ऐड कर देंगे और थोड़ा सा चिली गार्लिक सॉस। इसको स्प्रेड कर लेंगे अच्छे से। इसके बाद जो हमने फिलिंग बनाई थी मज़ेदार सी, वो हम इसके ऊपर रख देंगे इस तरह से। चीज़ इस तरह से मेल्ट करने से क्या होगा, इसको हमें दोबारा से बेक नहीं करना पड़ेगा। नहीं तो क्या होता है, स्लाइडर में फिलिंग करने के बाद आपको दोबारा से ओवन में रखना पड़ता है तकरीबन 10-15 मिनट के लिए, ताकि जो चीज़ है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो काफ़ी ईजी भी रहेगा और आप इसको गरम गरम सर्व भी कर सकते हैं। तो ये देखिए मज़ेदार से मिनी चिकन स्लाइडर्स रेडी हैं। इसको आप बना के इफ्तार में सर्व कर सकते हैं, चाहें तो आप इसको दावतों पे भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार लगेंगे और इसको बनाना भी बेहद आसान है। इस रेसिपी को ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। मैक्रोनी लजानिया सिखाने जा रही हूँ, जो कि घर में बहुत ही आसानी से बन के तैयार हो जाता है और बेहद लजीज़ बन के तैयार होता है। जिन लोगों को लजानिया शीट हैंडल करने में थोड़ी भी प्रॉब्लम होती है तो उन लोगों के लिए ये बहुत ही आइडियल रेसिपी है, क्योंकि इसको हम मैक्रोनी के साथ बना रहे हैं और इसको हैंडल करना भी काफ़ी इजी रहता है। तो हर कोई इसको फॉलो करके बना सकता है। बच्चे बड़े सभी इसको एंजॉय करेंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, इसके अंदर ऐड कर दिया है 3 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1.5 टीस्पून। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी बीफ का कीमा है मेरे पास 500 ग्राम के बराबर, ये ऐड कर देंगे। अब आप लोग चाहें तो इसके अंदर चिकन भी ऐड कर सकते हैं या फिर आप लोग मटन के साथ भी इस रेसिपी को बना सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। कीमा ऐड करने के बाद हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैंने नमक ऐड किया है 1 टीस्पून के बराबर, काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर ऐड करेंगे ½ टीस्पून,
इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कीमा मैंने बारीक लिया था, थोड़ा सा चिकना कीमा है ये। बस इसका कलर चेंज होने तक हमने इसको पकाया है। उसके बाद हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे, इतना कि कीमा जो है हमारा गल जाए। मैंने 1 कप के बराबर पानी ऐड किया था और इसके बाद हम इसको कवर करके छोड़ देंगे 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि कीमा जो है अच्छे से गल जाए। तो देखिए कीमा जो है हमारा अच्छे से गल गया है और जो इसका पानी था वो भी ड्राई हो गया है। अब इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे टोमेटो प्यूरी आधा कप के बराबर। अगर आप लोग ये नहीं ऐड करना चाहते तो नॉर्मल टमाटर भी ऐड कर सकते हैं, 2 अदद मीडियम साइज़ के। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे सोया सॉस 1 टीस्पून के बराबर, विनेगर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, चिली गार्लिक सॉस ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून के बराबर, हॉट सॉस ऐड कर देंगे इसके अंदर तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। अच्छा, इसके अंदर स्पाइस लेवल आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं, कम या ज़्यादा, जैसे आप लोग खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से ऐड कर दीजिएगा। मैं थोड़ा सा स्पाइसी वर्जन बना रही हूँ। बस इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। फिर उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे ऑरिगेनो 1 टीस्पून के बराबर और इसको भी मिक्स कर लेंगे। इसको कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे 5 से 10 मिनट के लिए। तो देखिए रेडी हो गया है। अब फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब इसके बाद हम इधर बॉईल कर लेते हैं मैक्रोनी। तो उसके लिए मैंने पानी बॉईल करने के लिए रख दिया था, खुला पानी ले लीजिएगा। उसके अंदर नमक ऐड कर दिया है और उसके बाद 1 पैकेट मैक्रोनी का ऐड कर दिया, 500 ग्राम्स के बराबर है ये। इसको हम हाई फ्लेम पे कुक करेंगे 7 से 8 मिनट तक। इसको सिर्फ हाफ डन करना है हमें। तो देखिए ये रेडी हो गया है। अब इसका पानी निकाल देंगे हम और दूसरे पैन में हम इधर रेडी कर लेंगे इसका सॉस। तो उसके लिए मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल ले लिया है। इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर बटर। इसको मेल्ट होने देंगे अच्छी तरीके से। जब ये अच्छे से मेल्ट हो जाएगा फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे मैदा 2 टीस्पून के बराबर और मैदे को अच्छे से भून लेंगे। अच्छी सी खुशबू आने लगे जब तक आपने इसको भून लेना है अच्छी तरीके से। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हाई फ्लेम पे नहीं भूनिएगा, लो मीडियम फ्लेम पे आपने इसको भूनना है। जब ये भुन जाएगा फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे दूध आपने थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है और मुस्तकिल इसमें विक्स जो है वो चलाते रहना है, ताकि इसके अंदर कोई भी लम्स ना बने और ये अच्छा सा स्मूथ हो जाए। तो आपने थोड़ा थोड़ा करके ही बस इसके अंदर दूध ऐड करना है। दूध मैंने लिया था इधर 2 से 3 कप के दरमियान में लिया था दूध, मतलब पूरा 3 कप नहीं गया था, लेकिन आपने बस थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करना है, तकरीबन इतना ही जाएगा। अब इसको मिक्स करेंगे और इसको पका लेंगे अच्छे से। फिर उसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे चीज़, 100 ग्राम्स के बराबर चीज़ है ये। चेडर मोज़रेला दोनों मैंने ऐड किए हैं। ट्रायंगल चीज़ ऐड कर रही हूँ, 1 क्यूब इसका ऐड किया है मैंने, इससे बहुत अच्छा रिच फ्लेवर आ जाता है। नमक ऐड कर देंगे 1 टीस्पून के बराबर। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। ऑरिगेनो ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको लो फ्लेम पे पकाएंगे 5 से 7 मिनट तक, जब तक ये थोड़ा सा थिक नहीं हो जाता तब तक आपने इसको पकाना है। अच्छा, इसके अंदर मैंने ऐड किया है बेसल 1 टीस्पून के बराबर। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो देखिए 5 से 7 मिनट हो गए हैं। इसको हमने बहुत ज़्यादा थिक नहीं रखना है, थोड़ा सा रनी ही रखना है, क्योंकि जब ये जैसे ही ठंडा होता है तो ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है। अब यहाँ पर मैंने एक बेकिंग डिश ले ली है, 9 बाई 9 इंच की है। अगर आपके पास डीप डिश हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उसके अंदर अच्छी लेयर्स बन के तैयार होंगी। तो सबसे पहले हमने सॉस लगा लिया है बेस के अंदर। उसके बाद मैक्रोनी ऐड कर देंगे इसके अंदर। तो बस एक मैक्रोनी की लेयर लगा देंगे इसके अंदर इस तरह से। उसके बाद कीमे की लेयर लगाएंगे जो हमने तैयार किया था और इसको फैला देंगे। उसके बाद हम इसके अंदर सॉस ऐड कर देंगे।
और इसको भी हमने फैला देना है अच्छे से। अब इस लेयर पे हम चीज़ ऐड कर देंगे इसके अंदर। तो आपने क्या करना है, इसमें पिज़्ज़ा चीज़ ले लीजिएगा या फिर आप दोनों चीज़ मिक्स करके ले सकते हैं, चेडर और मोज़रेला। तो ये हमने ऐड कर दिया तकरीबन आधा कप के बराबर। अब इसके बाद हम मैक्रोनी की लेयर लगा देंगे इसके ऊपर, फिर कीमे की लेयर लगाएंगे इस तरह से। देखिए इसके बाद इसको हमने लेवल कर देना है, इस तरह से सेट कर देना है। थोड़ा सा सॉस लगा लेंगे इसके ऊपर और इसको भी आपने फैला लेना है। और ओवन मैंने प्री हीट करने के लिए रख दिया था 180 डिग्री पे, तकरीबन 10 मिनट पहले ही रखा था, 10 मिनट के लिए ही प्री हीट करा है। और इसको हम बेक भी करेंगे 180 डिग्री पे, तकरीबन 20 to 25 मिनट्स के लिए ही बेक करेंगे। अच्छा, अब ऊपर टॉप पे हमने चीज़ डाल देना है इसके ऊपर। चीज़ आपकी अपनी चॉइस से कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। और इसको मैं ऊपर से इसके लगा रही हूँ टमाटर और शिमला मिर्च लगा दूँगी। ये ऑप्शनल, अगर आप लोगों को पसंद है तो ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है और डिश भी थोड़ी प्रेजेंटेबल लगती है। थोड़ी सी क्रश चिली ऐड कर देंगे इसके ऊपर, इस तरह से स्प्रिंकल कर देंगे बस। और बस इसके बाद मैं इसको बेक करने के लिए रख दूंगी ओवन में। और पतीली की टाइमिंग आगे मेंशन कर दी है मैंने। तो ये देखिए बहुत मज़ेदार सा लज़ानिया हमारा रेडी हो गया है। 20 से 25 मिनट में बहुत अच्छे से बेक हो जाता है। और उसके बाद आप इसको फ़ौरन से सर्व कर सकते हैं, क्योंकि गरम गरम खाने में ही बेहद मज़ा आता है। इसको मैं आपको निकाल के दिखा देती हूँ इसका अंदर का लुक। और ये बहुत ही मज़ेदार बना था, बनाना भी बेहद आसान है। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए पिज़्ज़ा सैंडविच की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि इवनिंग स्नैक के लिए आइडियल रेसिपी है। इसके अलावा आप इसको डिनर्स वगैरह में बना के सर्व कर सकते हैं, क्योंकि कंप्लीट मील है और बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है। इसके अंदर आपको कोई ब्रेड वगैरह नहीं बनानी पड़ेगी और बहुत ही आसानी से मैं आपको बनाना बताऊँगी। इसको आप बना के बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं, हाई टीज़ वगैरह में भी सर्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी फिलिंग बना लेंगे। तो यहाँ पर एक पैन ले लिया है, इसमें ऐड कर दिया है 2 टेबलस्पून के बराबर ऑयल। इसके बाद हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे, एक अच्छी खुशबू आने तक आपने इसको फ्राई कर लेना है। इसके बाद इसके अंदर हम चिकन ऐड करेंगे। 250 ग्राम्स के बराबर बोनलेस चिकन है मेरे पास। इसको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया था। अब इसको भी हम पका लेंगे। इसको बस कलर चेंज होने तक हमने कुक करना है, तकरीबन 1 से 2 मिनट लगेंगे। अब इसका कलर चेंज हो गया है। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे पिसी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून के बराबर, हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून। इसके बाद इसके अंदर मैं नमक ऐड करूँगी 1 टीस्पून के बराबर। मसालों के साथ इसको पका लेंगे हल्का सा, चंद सेकंड के लिए। इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे सोया सॉस 1 टीस्पून के बराबर, विनेगर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून यानी कि सिरका, हॉट सॉस ऐड करेंगे इसमें 2 टेबलस्पून के बराबर, कोई भी अच्छे ब्रांड का ले लीजिएगा। अब इन सॉसेस को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे चिकन के साथ ही। और चिकन मैंने बहुत छोटे क्यूब्स में कट किया था, तो ये फ्राई होने में ही गल गया है, बहुत अच्छी तरीके से गल जाता है ये देखिए तकरीबन 4 से 5 मिनट लगते हैं इसको पकाने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अब इसके बाद इसके अंदर हम शिमला मिर्च ऐड करेंगे क्यूब्स में कटी हुई आधा कप के बराबर, और इसको मिक्स करेंगे। बस चंद सेकंड ही पकाएंगे इसको। उसके बाद ये हमारी जो फिलिंग है वो रेडी हो गई है मज़ेदार सी। फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब इधर मैंने दूसरा पैन ले लिया है और ये सैंडविच बनाने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं पीटा ब्रेड। ये रेडीमेड पीटा ब्रेड है, इजीली मार्केट से मिल जाती है। और अगर आप लोग इसको घर में बनाना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर रेसिपी मौजूद है, तो आप लोग वो देख के भी बना सकते हैं। तो देखिए इसको बस मैंने सेक लिया था हल्का सा। इसके बाद हम पिज़्ज़ा सैंडविच को असेंबल कर लेते हैं। तो इधर मैंने एक पीटा ब्रेड ले ली है, इसके ऊपर लगा दिया है मेयोनीज़ 1 टेबलस्पून के बराबर, और इसी के साथ हम ऐड कर देंगे चिली गार्लिक सॉस
1 टीस्पून। इसको हमने फैला लिया अच्छी तरीके से। फिर जो हमने मज़ेदार सी फिलिंग बनाई थी वो ऐड कर देंगे इसके ऊपर अच्छी क्वांटिटी में। चीज़ ऐड करेंगे, इधर मैं पिज़्ज़ा चीज़ यूज़ कर रही हूँ, या आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो। ऑरिगैनो ऐड कर देंगे इसके अंदर। इसके बाद में थोड़ा सा केचप ऐड करूँगी इस तरह से, दूसरी ब्रेड से इसको कवर करेंगे। उसके बाद टॉप पे भी हमने क्या करना है, मेयोनीज लगा देना है इसके ऊपर। फिर थोड़ा सा चिली गार्लिक सॉस स्प्रेड कर देंगे और इसके बाद चीज़ डाल देंगे इसके ऊपर। चीज़ आपकी अपनी चॉइस है, कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं। इसके ऊपर मैं लगा रही हूँ ये बेल पेपर्स हैं, यानी कि लाल शिमला मिर्च है, वो लगा दी है। इसके बाद में हरी शिमला मिर्च इस्तेमाल करूँगी इसके ऊपर इस तरह से। आप लोग चाहें तो टमाटर भी यूज़ कर सकते हैं। ऑलिव्स लगा देंगे इसके ऊपर इस तरह से। थोड़ी सी ऑरिगैनो स्प्रिंकल करेंगे और इसके बाद इसको मैं बेक करने के लिए रख दूंगी 5 से 7 मिनट के लिए 180 डिग्री पे। अच्छा, यहाँ पर मैं बेक कर रही हूँ, आप लोग चाहें तो इसको पैन में भी बना सकते हैं या फिर तवे पे भी बना सकते हैं। हमने क्या करना है, सिर्फ इसका चीज़ मेल्ट करना है। यहाँ पर मैंने बस इसका चीज़ मेल्ट किया था और इसके बाद ऊपर से इसको हल्का सा ग्रिल किया है सिर्फ 1 मिनट के लिए, ताकि इसके ऊपर कलर आ जाए। तो ये मज़ेदार से हमारे सैंडविचेस रेडी हो गए हैं और इसको आपने गरम गरम सर्व करना है। बहुत ही बेहतरीन बन के तैयार होते हैं, बच्चे बड़े सभी इसको एंजॉय करेंगे। आप लोग चाहें तो इसको डिनर पे बना के भी सर्व कर सकते हैं, क्योंकि कंप्लीट मील है और काफ़ी आसानी से बन के तैयार हो जाता है। तो ये देखिए इसका फाइनल लुक बहुत ही यमी बन के तैयार हुआ था ये, और ये बेस्ट पिज़्ज़ा सैंडविच रेसिपी है। आप लोग ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से चिकन डिनर रोल की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होते हैं, बनाने में बेहद आसान है और कोई भी इस रेसिपी को फॉलो करके परफेक्ट डिनर रोल्स बना सकता है। इस मौसम में आप इस गरम गरम डिनर रोल्स को बना के डिनर पे सर्व कर सकते हैं। चाहें तो इसको आप लंच में भी इंजॉय कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा मैदा। मैदा मैंने लिया है 2 कप के बराबर, ग्राम्स में मेजर करेंगे तो ये 250 ग्राम्स के बराबर है। इसमें ऐड करेंगे हम ईस्ट 1.5 टीस्पून के बराबर। नमक ऐड कर देंगे इसमें 1 टीस्पून। चीनी ऐड करेंगे इसमें 1.5 टीस्पून। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे मैदे के अंदर। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1 अदद अंडा। अंडा ऐड करने के बाद इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे थोड़ा थोड़ा सा, और एक सॉफ्ट सा डो बना लेंगे। पानी जो है मैंने लिया है मीडियम टेम्परेचर का, टैप वाटर हैगा। इसके लिए कोई गर्म पानी लेने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल टेम्परेचर का जो वाटर है उसी से आपने आटा गूंद लेना है। जिस तरह हम नॉर्मल रोटी का आटा गूंदते हैं, इसी तरह से आपने बस थोड़ा सा सॉफ्ट सा डो बना लेना है। जब ये डो तैयार हो जाएगा, फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर बटर। आप लोग चाहें तो तेल भी ऐड कर सकते हैं। और बटर ऐड करने के बाद हम इसको नीड कर लेंगे अच्छी तरीके से डो को। तो अच्छे से आपने बाउल के अंदर ही इसको नीट कर लेना है। तो ये देखिए अच्छे से नीट हो गया है। अब इसको हम कवर करके छोड़ देंगे तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के लिए, ताकि अच्छी तरीके से प्रूफ हो जाए। और इतने में हम इसकी मज़ेदार सी फिलिंग बना लेते हैं। तो इसके लिए एक मैंने पैन ले लिया है, इसमें ऐड कर दिया है 2 टेबलस्पून के बराबर ऑयल। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून के बराबर। इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। और फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे गाजर आधा कप के बराबर बारीक कटी हुई। स्वीट कॉर्न ऐड करेंगे इसके अंदर आधा कप के बराबर। शिमला मिर्च ऐड करेंगे आधा कप। इन तीनों चीज़ों को हल्का सा फ्राई कर लेंगे। और फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे नमक 1/2 टीस्पून के बराबर। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। चिकन पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। हल्का सा फ्राई कर लेंगे सब्जियों के साथ ही। फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे चिकन, बॉईल किया हुआ और श्रेडेड चिकन है ये 1 कप के बराबर। इसको मिक्स करेंगे
वेजिटेबल्स के साथ। फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे चिली गार्लिक सॉस 3 टेबलस्पून के बराबर। इससे एक बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा इसके अंदर। बस इसको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। और ये जो हमारी मज़ेदार सी फिलिंग है ये रेडी हो गई है। फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको साइड पे रख देंगे। अब अपने डो की तरफ आ जाते हैं। तो ये 1.5 घंटे में अच्छे से प्रूफ हो गया था। ये देखिए। अब काउंटर टॉप पे हम क्या करेंगे, थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लेंगे और डो सारा निकाल लिया है मैंने। हल्का सा इसको नीड करूँगी। ये देखिए हल्का सा बस इसको नीट किया है। बस इसके अब हमने पेड़े निकाल लेने हैं। तो इसको हम बीच में से इस तरह से कट कर लेंगे। उसके बाद जो एक पीस है हमारे पास जो हमने कट किया है, इसमें से हम 4 पेड़े निकालेंगे। टोटल हमें इस डो के निकालने हैं 8 पेड़े। और कोशिश कीजिएगा सबका साइज़ बराबर हो। ये देखिए इस तरह से हम पेड़े निकाल लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसको शेप दे के रख लेंगे। मतलब पहले हमने इसको 4 पीसेस में डिवाइड कर लिया, उसके बाद पेड़े बना के इस तरह से स्मूथ करके साइड पे रख लेंगे। अब इसी तरह से मैं सारे पेड़े बना के रख लूँगी। अब क्या करेंगे, एक पेड़ा ले लेंगे, इस पर हल्का सा मैदा लगाएंगे और इसको हमने बेल लेना है। और इसको हम थोड़ा लंबाई में बेलेंगे और थोड़ा पतला बेलना है। जितनी हमारी रोटी पतली होती है ना, नॉर्मल रोटी से पतला ही होगा ये थोड़ा सा। ये देखिए बस हल्का हल्का सा मैदा डस्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा भी मैदा नहीं डस्ट करिएगा। और इस तरह से आपने बेल लेना है इसको। ये देखिए बिल गया है। मैं आपको दिखा देती हूँ कितना पतला है ये। अब क्या करेंगे, जो हमने फिलिंग बनाई थी वो रख देंगे इसके अंदर, तकरीबन 1.5 टेबलस्पून के बराबर। इसके बाद इसको हम साइडों से फोल्ड करेंगे इस तरह से हल्का हल्का सा, हाफ इंच के बराबर। और इसको आपने इस तरह से रोल कर देना है। ये देखिए इस तरह से हमारे ये डिनर रोल्स रेडी हो जाएंगे। इसी तरह से मैं सारे रोल्स को तैयार करूँगी और एक पैन में रख लूँगी। ये 8x8 का पैन है मेरे पास, इसको मैंने ग्रीस कर लिया था। इसके अंदर मैं सारे रोल्स को बना के सेट कर लूँगी। ये देखिए इस तरह से बस आपने सारे रोल्स को बना लेना है और मोल्ड के अंदर इसको हम सेट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसको कवर करके छोड़ देंगे 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि थोड़ा और राइज हो जाए अच्छे से। तो देखिए 20 मिनट हो गए हैं। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हमने एग ब्रश कर देना अच्छे से। एग ब्रश करने के बाद मैं क्या करूँगी, थोड़ी सी तेल ले लूँगी, उसको स्प्रिंकल कर दूँगी इसके ऊपर। और ओवन मैंने रख दिया था प्री हीट करने के लिए 180 डिग्री पे। और इसको हम बेक करेंगे, तकरीबन 180 डिग्री पे ही बेक करेंगे 30 से 35 मिनट के लिए। और पतीले की टाइमिंग मैं आगे मेंशन कर दूँगी। तो देखिए बेक होकर आ गए हैं बड़े मज़ेदार से हमारे डिनर रोल्स। लेकिन आपने क्या करना है, इसके ऊपर सबसे पहले गरम गरम में बटर लगा देना है। इससे क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे और ये बहुत अच्छे बन के तैयार होते हैं। इनका टेस्ट थोड़ा सा और अच्छा हो जाएगा। बटर लगाने के बाद क्या करेंगे, इसको 10 से 15 मिनट के लिए हम कवर करके छोड़ देंगे कपड़े से, ताकि जो इसकी हीट है इसी के अंदर है और ये मज़ीद सॉफ्ट हो जाए। 15 मिनट बाद आप क्या करेंगे, इसको सर्व कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होने चाहिए सर्व करते वक्त, लेकिन ये हल्के से गर्म ही अच्छे लगते हैं। तो आपने क्या करना है, बस 15 मिनट का ही वेट करना है। उसके बाद आपने इसको निकाल लेना है। तो साइडों से मैंने पहले मोल्ड में से इसको लूज़ कर लिया था, उसके बाद आप किसी भी प्लेटर में इसको निकाल सकते हैं। तो देखिए माशाल्लाह से परफेक्ट बन के तैयार हुए थे। बिल्कुल परफेक्ट कलर आया है इसका, नीचे से भी और ऊपर से भी। ये देखिए इसका फाइनल लुक, और ये बहुत ही बेहतरीन बन के तैयार हुए थे। बनाना भी इसे बहुत आसान है, आप लोग पतीले में भी बना सकते हैं। बहुत सॉफ्ट बने थे और आपको देखने से ही अंदाज़ा हो रहा होगा कितने सॉफ्ट बन के तैयार हुए हैं ये देखिए अंदर से मैं दिखा देती हूँ इसका फाइनल लुक। ये देखिए
माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार बने थे। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।